हाय चैम्स। उम्मीद कर रहा हूं अब आपकी फाइनल लैप ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त अब स्टार्ट होने वाली है। तो आप में से हो सकता है कई बच्चे इस टाइम बहुत सी ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे हो। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? तो आइए आज हम आपके साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ बात करते हैं कि हाउ वी कैन कम ओवर दिस स्ट्रेस और एंजाइटी जो ये लास्ट मिनट में क्रिएट होती है जस्ट एग्जाम से कुछ समय पहले, राइट? तो दोस्तों, सबसे पहले आप विश्वास करिए अपने ऊपर कि यस, आपने अभी तक बहुत अच्छी मेहनत करी है। यू हैव परफॉर्म्ड अ गुड थिंग्स, यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ इट्स जस्ट अ स्मॉल टाइम लेफ्ट टू गिव योर फाइनल परफॉर्मेंस। सो अब स्ट्रेस और एंजाइटी का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस और एंजाइटी कई बार आपकी ये फाइनल लैप को कई बार थोड़ा सा इंपैक्ट और कई बार ज्यादा इंपैक्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए इनसे बचना है। सर अब कैसे बचे? तो मैंने कहा चलिए आइए मैं आपके साथ आज कुछ टिप्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट टू बी डन बिफोर द एग्जाम्स। अभी जो हमारा फाइनल एग्जाम्स है उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बेटा, हैव अ प्लान। बेटा विदाउट प्लान यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। सो मेक श्योर यू हैव अ डेफिनेट प्लान कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कौन सा सब्जेक्ट फाइनल लैब में रिवाइज करने वाले हैं और उसको कितना समय देकर कौन से टॉपिक्स पे फोकस कर कर क्या करने वाले हैं। सो हैव अ एग्जैक्ट प्लान रादर देन जस्ट गोइंग ऑन अ रैंडम बेसिस। ओके। दूसरी बात बेटा, आई अंडरस्टैंड, हो सकता है अभी कई बच्चों के कुछ टॉपिक्स बच गए हो या किसी ने कोई टॉपिक्स रिवाइज ना करा हो, किसी का कोई टॉपिक रह गया हो। तो बेटा इट्स ओके। यस, यू हर्ड मी राइट, इट्स ओके। बेटा एक सिचुएशन है कि हम 100 नंबर की तैयारी करें बट थोड़ी सी लिमिटेड वे में, मतलब उतने कॉन्फिडेंस के साथ ना हो। वेयर एज एक दूसरा ऑप्शन है एट प्रेजेंट हमारे पास कि हमारे पास जो 80 मार्क्स हमने तैयार करे हैं हम उसको ही बहुत अच्छा कर लें। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। बट बेटा आई वुड सजेस्ट, इट्स ओके अगर आपने 80 करा है, बट मेक श्योर जो आपने करा है वो आपको अच्छे तरीके से आता है, सो दैट आप उस 80 में ही इतना अच्छा स्कोर कर लें कि आपको टेंशन ना रहे, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। तो इट्स ओके इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स और इट्स फाइन नाउ। अब बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, तो माई सजेशन, नॉट टू टेक अप एनीथिंग न्यू। इस समय कुछ भी न्यू टेकअप करने का लॉजिक नहीं बनता है, तो इसलिए कुछ भी नया मत टेकअप करिए। जो आपने पढ़ लिया है उसी को और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट बेटा आप अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा काम कर सके। तीसरा, लास्ट मिनट क्रैमिंग को अवॉइड करिए। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक हम पेपर से एक टाइम पहले देख लेंगे या ये वाला हम पहले याद कर लेंगे। बेटा उससे ना और ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होता है, यार मेरा ये भी रहता है, मेरा वो भी रहता है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक। सो जस्ट टू अवॉइड दैट पैनिक, मेक श्योर यू डोंट कीप और लिंगर एनीथिंग कि लास्ट मिनट में मैं ये कर लूंगा। जो भी है अभी के अभी उसको सॉर्ट आउट करके खत्म करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री या एंजाइटी को कम करने के लिए बेटा एक ऑप्शन, यू कैन यूज मेडिटेशन। अब जिनको नहीं पता ये कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका बेटा टॉक, बात करिए। अब मैंने आगे लिख दिया टॉक टू डैश। अब डैश का मतलब बेटा दिस डैश कुड बी एनी पर्सन जिससे आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे आपको मन में पॉजिटिविटी मिलती है, जो आपको और पुश करेगा अपने गोल के लिए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। बट मेक श्योर यू टॉक टू देम, दे विल कंसोल यू। हम जब एक बार किसी से बात कर लेते हैं तो हमारे मन का आधा स्ट्रेस तो दूर हो जाता है, जो हमने माइंड में अपने बहुत सारा बिल्डअप करा था वो सब चीजें कम हो जाती हैं। तो जब ये चीजें कम हो जाती हैं वी कैन अगेन फोकस। लास्ट जो मैंने यहां लिखा नहीं है, एक गोल्डन टिप, वो क्या? सर अगर आपको कभी भी पढ़ने से पहले ऐसा लगे कि यार मुझे डर लग रहा है कैसे होगा क्या होगा, तो बेटा उसके लिए यानी कि मोटिवेशन लो है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले इजी टॉपिक को कर लीजिए, फटाफट से इजी टॉपिक को करिए ताकि वो पहले हो जाए और फिर अगला। बट मेक श्योर यू हैव अ प्लान कि मुझे कितने टाइम कितने सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पर देना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग चले। वरना कई बार होता है हम स्टार्टिंग में ज्यादा समय लगा देते हैं कुछ टॉपिक्स के, बाद के लिए बचते कम है, तो वो चीज अवॉइड करें। सो दैट्स व्हाई प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये है हमारे एग्जाम से पहले कुछ चीजें जिनसे आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।
अब बेटा ऐसा ही हमारे पास आता है ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान हमारे साथ भी तो पंगा हो सकता है। यस सर, उस समय क्या करना है? पहला बेटा अपने रीडिंग टाइम को आपको केयरफुली प्लान करना है। यस, यू हर्ड मी राइट। जो आपको स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि पहले आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ट्राई टू मेक अ सीक्वेंस कि आप किस सीक्वेंस में चलेंगे। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बेटा, हमने जब सीक्वेंस डिसाइड कर लिया तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं आप उसी पे फोकस करिए। डोंट डू कि नहीं यार मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं बट दिमाग में चल रहा है यार क्वेश्चन 2 रहता है, क्वेश्चन 3 रहता है। नहीं, जो चल रहा है पहले उसी को फोकस करिए, उसी पे कंसंट्रेट करिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है बेटा जैसे ही आपका कुछ टॉपिक खत्म हो जाए, ये आप बिफोर द एग्जाम भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक आप अचीव करते हो, कोई कंप्लीट करते हो, या आपने एग्जाम का एक क्वेश्चन कंप्लीट करा, पैट योरसेल्फ, पैट योरसेल्फ, अपने आप को शाबाशी दो। अपने आप को बोलो यस मैंने ये कर लिया है, अब आगे भी करके दिखाना है। अगला टॉपिक भी खत्म करूंगा, अगला क्वेश्चन खत्म करके पूरा पेपर खत्म करूंगा। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि जहां आपका मोटिवेशन हिला वहीं पर बेटा पेपर में एंजाइटी ओवरटेक हो जाएगा और वहां पर आपके पेपर में एरर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। अपने आप को पुश करना है, यस यू कैन डू इट। आपने इतनी मेहनत करी है, यहां तक पहुंचे हो तो इसके आगे भी पार होगा पक्का। लास्ट, मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन अटक जाता है और आपको दिख रहा है मेरे पास समय का अभाव है, हमने डिस्कस करा था समय कितना लगाना है हर क्वेश्चन में, तो बेटा उस केस में आप थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, स्किप दैट क्वेश्चन फॉर नाउ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। और उसको हम वापस के जो 15 मिनट हमने पहले से प्लान करे हुए हैं, जो मैं आपको क्लास में टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं, तो उस 15 मिनट में उस क्वेश्चन के ऊपर फिर वापस आ जाएंगे। बट मेक श्योर यू स्किप दैट क्वेश्चन। अगर इसी किसी में कोई पॉइंट अटक रहा है, कोई दिमाग नहीं चल रहा, अभी कुछ अटक रहा है, सो मेक श्योर यू गो टू द नेक्स्ट वन। कई बार ऐसा होता है इसी में बहुत टाइम लगा देते हैं, बाकी पेपर में कम समय बचता है, देन आउट ऑफ द एंजाइटी जो अच्छे से आता था उसमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो टू अवॉइड दैट, जस्ट अवॉइड दैट। ऑलराइट, सो इस तरीके से मेरे हिसाब से आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आप अपने एग्जाम में इस बार पक्का पक्का फोड़ के आएंगे। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस।